वक्फ संपत्ति पर कब्जाधारियों को मालिक बनाने की कोशिश, मोदी सरकार पर उठे सवाल। वक्फ जमीनों के मालिकाना हक पर सियासी बहस, विपक्ष ने केंद्र को घेरा। जय हिंद, आप देख रहे हैं हिंद राष्ट्र। मैं हूं मुस्कान। पेश है देश दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इन दिनों एक नए विवाद को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला वक्फ जायदादों से जुड़ा है, जिन्हें मुस्लिम समुदाय के धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन हाल के सरकारी कदमों के बाद यह आरोप लग रहे हैं कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को मालिकाना हक देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार कुछ राज्य में ऐसी रिपोर्टों सामने आई कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर दशकों से कब्जा किए हुए लोगों को रेगुलराइज करने यानी वैध मालिकाना दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इससे मुस्लिम समुदाय में चिंता की लहर है। विरोधी दल और कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह कदम न सिर्फ वक्फ अधिनियम की भावना के खिलाफ है, बल्कि इससे धार्मिक संपत्तियों की पहचान और उद्देश्य भी कमजोर होंगे। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि यह सरकार की सोची समझी रणनीति है, जिसके जरिए अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्तियों को धीरे धीरे निजी खातों में सौंपा जा रहा है। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेता इसे धार्मिक अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया। सरकार का पक्ष जानना जरूरी है कि क्या यह प्रक्रिया कानूनी दायरे में है या नहीं। फिलहाल यह मुद्दा धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हलकों में गहन चर्चा का विषय बना हुआ है। नरेंद्र मोदी पूरे देश में झूठ बोले कि नहीं हमारे शिया दाऊदी बोरा वालों को मैंने पहले बिल भिजाया, नहीं भिजाया। दाऊदी बोरा वाले हमारी पार्लियामेंट की कमेटी के पास आकर ये बोले हैं कि हमको इस बिल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनके पास जो सिस्टम है वो शिया है, तो उनके जो पीरो मुर्शिद है या उनके जो रूहानी पेशवा हैं उनको दाइल मुतलक कहते हैं। उनका बोलना यह कि उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं बन सकता, हमको इस कानून से निकालो। तो नरेंद्र मोदी उनको बिठाकर बोल दिए कि मैं आपको बिल दे दिया था, वो बेचारे परेशान। फायदा किसको हुआ इस कानून से, मैं बोल रहा हूं आपको। मुंबई में एक बहुत बड़ी इमारत है, हिंदुस्तान का दौलत तरीन आदमी है। उस शख्स ने आज से 18 या 20 साल पहले उस वक्त बंबई था, एक यतीम खाना था वक्फ खोजा मुसलमानों का, उसको उसने 20-21 करोड़ में खरीद लिया। गलती से गैर कानूनी तरीके से उस पर अपना घर तामीर कर दिए। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है। महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के 2 CEOs ने लिख कर दिया कि यह शख्स गलत काम किया, यह वक्फ की जायदाद है, उनका ट्रांसफर हो गया, मरो लिख कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा। तो मोदी दाऊदी बोरा को इस्तेमाल करके यह कह दिए कि कोई भी वक्फ का ट्रस्ट जो प्रॉपर्टी बेच चुका है या बेचना चाहता है वो वक्फ में नहीं आएगा। यानी दौलतमंद आदमी को आप फायदा पहुंचा दिए, वो रातों रात मालिक बन गया। फिर अगर उससे भी फायदा नहीं हुआ तो मोदी जी बोल दिए, चंद्रबाबू नायडू के गले पे हाथ रख के कहा कि अगर कोई 20 साल से कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर नाजायज काबिज है, जैसा यहां पर भी होंगे, अगर कोई वक्फ की जायदाद पर 20 साल से काबिज है तो यह कानून के तहत रातों रात मालिक बन गया। वाकिफ कौन है? वाकिफ तो वक्फ किया कि अल्लाह इसका मालिक है। मोदी ने कानून बनाया कि नहीं तुम 20 साल से कब्जा करके बैठे, तुम ओनर बन गए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की बड़ी खबरों और खास रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हिंद राष्ट्र के साथ। जय हिंद।